Dear student, today we are going to discuss about the labor variance. What is the labor variance? We know the labor is the workers which works at low level of any enterprise or business firm or any unit. इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिजनेस है वो लगा हुआ है प्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल शूज़ बना रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है लो लेबर पर जो हमारे नॉन मैनेजरियल जो व्यक्ति होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स को जो हम लेबर वेजेस देते हैं, जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में हमने दिया, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं लेबर वेरियांसेस। Labor variance are mainly 7 types. The first is labor cost variance. The labor cost variance, further we can divide labor rate variance, labor efficiency variance, and further labor efficiency variance can be divided into 3 parts: ideal time variance, labor mix variance, labor yield variance, and one more is wages revision variance. Dear student, now we will discuss every point in detail so that you can understand what is the phenomena behind it. Dear student, the first point is our labor cost variance. इसमें क्या होता है कि ये टोटल जो हमने डिसाइड क्या किया था कि इतने एम्प्लॉयज़ को इस रेट से हमने इतने आवर्स का इतना पैसा देना है, इतना खर्चा हमने उठाना है इतने प्रोडक्शन से संबंधित। अब हुआ क्या, एक्चुअल में जितना हमने दिया उसका जो डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट, वही जो है हमारा होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इट्स इजी। पहले की वीडियो जो हमने बनाई है मटेरियल वेरिएंस, वैसा ही ये है, उसमें मटेरियल का था, इसमें लेबर का है। स्टैंडर्ड रेट स्टूडेंट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट जो हमने डिसाइड की थी, एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टूडेंट। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए मीन्स कि हमने कहा कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 100 घंटे लगेंगे, 100 आवर्स ही लगेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये जो डिसाइड किया है, एक्चुअल में यदि हमें यहाँ पर अलग टाइम लगता है या अलग रेट लगती है, उसके कारण जो डिफरेंस आएगा अब यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया था और जो हमने एक्चुअल में पे किया है, उसके डिफरेंस को हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहेंगे। अब यहाँ पर ये निकालने के लिए कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है, इस फॉर्मूले को हमने पहले वाली वीडियो में समझाया है कि हमें जो है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें 100 यूनिट बनाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो इतनी यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। Dear student, now the second point is labor rate variance. Now we can estimate or understand that rate. I have already discussed about rate variance because material variance and labor rate variance is created, or we can say it is causes due to the variance deviation in the rate, यानी कि रेट में परिवर्तन होने के कारण या रेट में ही चेंज आने के कारण जो है ये वेरिएंस उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी इंडस्ट्री में या किसी फर्म में ये डिसाइड किया गया कि किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपये पर आवर जो है हमने पे करना है। अब यदि 10 रुपये की बजाय 9 रुपये या 11 रुपये जो है पे कर दिए जाएं, तो उस पे 1 रुपया कम या ज़्यादा पे करने के कारण उनमें जो वेरिएंस आएगा उसकी कॉस्ट में, फर्म की कॉस्ट में, तो उस वेरिएंस को हम लेबर रेट वेरिएंस कहेंगे कि वो रेट वेरिएंस रेट में चेंज होने के कारण जो है उत्पन्न हुई है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि लेबर रेट वेरिएंस लेबर टाइम, जो हमारा एक्चुअल टाइम लगा है वो एक्चुअल टाइम क्यों लिया ये हमने पहली वीडियो में बता दिया गया है।
तो यहाँ पर रेट स्टैंडर्ड रेट वेरिएंस माइनस एक्चुअल वेरिएंस का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ यूज़फुल होती है उसे हम क्या रखते हैं आगे। तो हम कहते हैं कि रेट हमारी कम से कम आए, इसलिए हमने इसे आगे रखा। यदि ज़्यादा आती है तो ये माइनस में आ जाएगी और हमारा बैलेंस जो है वो एडवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, we have already all words are explained in detail in the previous video. If you have not watched that video, then you can watch now. Dear student, the further part of total labor cost variance is total labor efficiency variance. Efficiency means efficiency का मतलब होता है काम को करने की कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है। यदि मेरा दोस्त कहता है कि वही प्रोडक्ट मैं जो है 50 मिनट में जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो वो एफिशिएंट है मुझसे, क्योंकि वो टाइम कम ले रहा है। और एफिशिएंसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मुझे लगा 1 घंटा, मेरे दोस्त को लगा कितना 50 मिनट। तो यदि 2 प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितना लगेगा 2 घंटे, उसको कितने लगेंगे 100 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे यदि 5 घंटे लगते हैं 10 घंटे लगते हैं तो फर्म को क्या होगा एफिशिएंसी का फ़ायदा। और इसी दौरान यदि मुझे 1 घंटा लगता है वो उसे 1.5 घंटा लगता है तो फर्म को नुकसान होगा। यानी कि उस एफिशिएंसी के कारण लिए गए टाइम को जो है कम या ज़्यादा होने के कारण जो वेरिएशन आए हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज़ नोन एज लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस। मीन्स टाइम, हियर टाइम इज इम्पोर्टेंट वर्ड, विच टाइम में चेंज आया। 1 घंटे की जगह 1 घंटा 10 मिनट लग गया, उसके कारण कितना हुआ, क्योंकि 10 मिनट के कारण भी तो हमारी वेजेस ऊपर नीचे हो सकती है ना। यदि 5 घंटे में 10-10 मिनट ऊपर लग रहे हैं तो 50 मिनट तो ऊपर लग गए, जिसके कारण जो है फर्म को लॉस होगा। इससे उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस सेम रखना पड़ेगा तो फिर उसको प्रॉफिट कम होगा। यदि प्रॉफिट को सेम रखना पड़ेगा तो उसको प्राइस बढ़ जाएंगे। और प्राइस आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट लेबर टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड रेट एंड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो हमने डिसाइड किया था, एक्चुअल टाइम जो लगा वो डिफरेंस। डियर स्टूडेंट, नाउ we will quickly revise or repeat this points, because we have already discussed in the material variances the same here. टोटल लेबर वेरिएंसेस जो है एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सिंपल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअली दैट इज़ द पॉइंट, जो हमारा एक्चुअली वर्क करने में जो लगा है ना, एक्चुअली वर्क करने में लगा है वो हमारा ये है कि मैंने स्टैंडर्ड टाइम की जो है स्टैंडर्ड जो है टाइम मैंने कितना डिसाइड किया था एक्चुअल आउटपुट के लिए, और उसी को आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्चुअल कितना लगा है उसका डिफरेंस आ गया। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिंपल लेबर। एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअली जो वर्क के कारण हुआ है, यहाँ पे मेनली एफिशिएंसी है। मान लो कि मैंने एक्चुअल टाइम वर्क जो है किया 8 घंटे में, दिया गया था मुझे 7 घंटे, तो 1 घंटे का फालतू हो गया ना। तो 1 घंटे के कारण मुझे स्टैंडर्ड रेट मान लो 10 रुपये पर घंटा फालतू देनी पड़ी। 8 घंटे 80 जो है 8 घंटे 80 रुपये मुझे देने पड़े, देने थे 70, तो 10 रुपये का मेरा एडवर्स आ जाएगा। अनफेवरेबल भी कह सकते हैं, बट मेनली एडवर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने कहा कि आगे जो है सेकंड पार्ट जो है टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को, वो है आइडल टाइम वेरिएंस। डियर स्टूडेंट, आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है कि कई बार जो है मशीन में टूट फूट हो जाने के कारण या स्ट्राइक हो जाने के कारण वर्कर्स जो होते हैं, क्योंकि यूनियंस बनाई होती हैं वर्कर्स ने, तो उस जो है वर्कर की यूनियन के कारण जो है उनकी जो है हितों की अवहेलना करने पर जो है क्या किया जाता है कि उनके द्वारा जो है स्ट्राइक कर दी जाती है, जिससे कि बिजनेस को लॉस हो सकता है और काम बंद हो सकता है। काम बंद होने के कारण जो है उनको जो है उस दिन का वेजेस तो देना पड़ सकता है, और उसके कारण जो है उनको जो हमारा वेरिएंस आएगा नेगेटिव आएगा, बिकॉज आइडल टाइम जो होता है वो हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, रेट से, और हम जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी जो है क्या आएगा, एवरी टाइम वो नेगेटिव आएगा। सो दैट हेयर नोट दिया गया कि आइडल टाइम इज ऑलवेज एडवर्स। यस,
Dear student, the third part of total labor efficiency variance is holiday और कैलेंडर वेरिएंस. What is a holiday और कैलेंडर वेरिएंस? Dear student, हम जानते हैं कि एक फर्म में या एक जो है किसी कंपनी में हो सकता है भिन्न भिन्न समुदायों के, है ना, लोग जो हैं उससे जुड़े हुए होते हैं. आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ा हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है मेंटलिटी के लोग, साइकोलॉजी के लोग जो है वहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम पंजाब के लोगों को देखें तो वो गुरपुरब को जो है महत्व देते हैं, है ना. उस दिन की छुट्टी हो सकती है और कहीं कहाँ होती है, कहीं नहीं होती. तो जहाँ होती है वहाँ का हॉलीडे दे सकते हैं. और हिंदू हैं, हमारे इंडियंस हैं, उनको जो है हम हॉलीडे हो सकती है दिवाली पर, है ना. और जो हमारे मुस्लिम हैं वो हमारे जो है ईद पर छुट्टी हो सकती है. तो इनके लिए जो उनको वेजेस दी जाती है, तो हॉलीडे के कारण जो है क्या होगा, वेजेस देनी पड़ेगी ना. और यहाँ तक भी हो जाता है कि हॉलीडे पर तो है ज़्यादा देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है, ताकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके. बिकॉज बिजनेसमैन ये कहते हैं कि हम जितना हो सके एम्प्लॉय के साथ जो है जुड़ कर रहें, उन्हें हम एक परिवार का हिस्सा बनाएं और उनके साथ बने. तो डियर स्टूडेंट, इसी हॉलीडे के कारण जो हम देते हैं, ठीक है, उसके कारण जो है हो सकता है जो हमारा वेरिएंस आता है वही हमारा जो है हॉलीडे जो है वेरिएंस होता है. और इसके सिवाय जरूरी नहीं है कि त्यौहार भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस है, तो हो सकता है कि कई फैक्ट्रियों में कोई जो है एम्प्लॉयर या ओनर ऑफ द बिजनेस और फर्म वीकेंड से कोई भी वेलफेयर के लिए दे दे कि आप अपने बच्चों के लिए आपको कुछ जो है आपकी वेजेस का हिस्सा जो है दिया जाएगा वैसे ही, ठीक है, ताकि आपका जो है परिवार का गुजारा किया जा सके. डियर स्टूडेंट, द फोर्थ पॉइंट जो है वो आगे हमारा आया है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जो हमने पहले कर लिया है आइडल टाइम वेरिएंस. और लेबर मिक्स वेरिएंस, हाँ यस. डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि कोई भी जो बिज़नेस है उसके अंदर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट एंड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट होते हैं. और उनको जो है अलग अलग उनकी ड्यूटीज़ जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज, हम कह सकते हैं कि उनको डेलीगेट कर दी जाती है, ताकि जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो है फर्म जो है हम कह सकें अचीव कर सकते हैं, है ना. तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने बात कहा कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, हाँ यस. तो हो सकता है कि उस मशीन पर काम करने वाले कई जो हैं वो हमारे इलिटरेट पर्सन हो, कई जो हैं हाई क्वालिटी के B.Tech हो गए, इंजीनियर हो गए, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ताकि उसमें मैकेनिकल भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो है बिजनेस जो टेक्नोलॉजिकल जो है एक्टिविटी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये लो लेवल पर होते हैं जो मशीनों को ठीक करने से संबंधित हो सकते हैं. तो अब जो है उनका रेशो होगा डियर स्टूडेंट. एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक जूते बनाने वाली कंपनी है, उसमें जो है 4 लोग जो थे हमें चाहिए थे जो है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट इधर उधर कर सके, ठीक है, और 2 जो है वो मशीनों पर ध्यान रखने के लिए चाहिए. तो 4 और 2 का रेशो था. लेकिन हुआ क्या कि जो हमारा रिक्रूटमेंट करने वाला जो व्यक्ति है उसने उनको 5 सेलेक्ट कर लिया जो हमारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने वाले थे. और जो हमारा 2 जो व्यक्ति थे टेक्नोलॉजी से मशीन से संबंधित थे, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो लाए जाने थे, उनको जो है सिर्फ 1 ही. तो इसके कारण जो रेशो में चेंज होने के कारण जो हमारा वेरिएंस आएगा ना डियर स्टूडेंट, दैट इज नोन एज लेबर मिक्स वेरिएंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द मटेरियल वेरिएंसेस. नाउ यील्ड वेरिएंस डियर स्टूडेंट, ये भी उसी तरह ही है कि यदि हमारा जो है यील्ड में चेंज हो गया है, तो उस यील्ड में चेंज होने के कारण जो वेरिएंस आया है उसमें उसको हम लेबर यील्ड वेरिएंस कहते हैं. डियर स्टूडेंट, यदि आपने मटेरियल यील्ड वेरिएंस नहीं सुना, यदि हमारा नहीं वॉच किया है, तो आप उसको वॉच कीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है. यानी कि हमने सोचा था कि हमने 6 घंटों में, यानी कि 6 लेबर से हम कह सकते हैं 6 लेबर यूनिट से हमने बनाना है 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है तैयार करनी थी. लेकिन उसी जो है 6 यूनिट लेबर से हमने जो है 8 की बजाय 7 की है. तो अब जो 7 के कारण 1 यूनिट में जो है
चेंज आ गया तो उसके कारण जो है हमारा एडवर्स जो है इफेक्ट पड़ेगा, और इस एडवर्स इफेक्ट के कारण जो है हमारा कॉस्ट बढ़ेगी जिसके सेल प्राइस बढ़ेंगे या फिर हमारे प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वेजेस रिवीजन वेरिएंस। अब देखिए कि वेजेस रिवीजन वेरिएंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने वर्कर्स जो हैं अपने जो है डिफरेंट जो है एक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्री एक्ट्स या अन्य जो है अदर एक्ट जो है वेलफेयर के संबंध में जो एक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ के संबंध में। वैसे तो आजकल एम्प्लॉयर भी बहुत ध्यान देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के पास, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी फर्म आर द main asset of that firm, because all other factors, for example land, building, machine, material, cash, all assets are जो है running जो है उस फॉर्म में लाई जाती हैं किसके द्वारा, इस एक एसेट के द्वारा, जिसे हम जो है ब्रेन पावर ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। ओके, तो उसके द्वारा जो है यदि कोई यूनियन बनाई हुई है और वो अपने जो है वेजेस रेट में चेंज करने पर, उसको ज़्यादा करने पर, कम करने पर तो कोई नहीं कहता, सीधी सी बात है, तो ज़्यादा करने पर जो है कोई यदि उसने अपनी बात रखी है तो डियर स्टूडेंट सीधी सी बात है कि उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो चले गए तो नए रिक्रूट करने पड़ेंगे, नए रिक्रूट करने पर जो है ज़्यादा खर्चा आएगा और उसके कारण कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए एम्प्लॉयर को उनकी बात को मानना पड़ता है और उनकी जो है वेजेस में जो है रिवीजन करनी पड़ती है। रिवीजन का मतलब है कि पहले मान लेते हैं कि यदि 1 घंटे का जो है उनको 100 रुपया मिल रहा था और बाद में जो है उनकी हड़ताल या स्ट्राइक के कारण जो है 100 की बजाय 110 कर दिया जाता है, तो 110 में जो 10 चेंज हुआ है, 100 में 10 का चेंज हुआ है, तो उस 10 के कारण जो चेंज आता है दैट इज वेजेस रिवीजन वेरिएंस।